लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर हम लोग का है अध्याय 6.1 6.1। इसमें हम लोग पढ़ना रेखाएं और कोण के बारे में। रेखाएं और कोण, ये रेखाएं कोण होता क्या है? तो रेखाएं जो होती है एक सीधी लाइन में हो सकती है, सीधी लाइन में हो सकती है। इसी रेखाओं का जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, कोई निश्चित बिंदु है, लेकिन इसी में अगर हम कह दें यहाँ डाल दें एक बिंदु यहाँ डाल दें और इसको आगे बढ़ा दिए, इधर भी आगे बढ़ा दिए, लेकिन हम लोग यहाँ देखें एक बिंदु डाले, इसका नाम है ये, यहाँ एक बिंदु डाले, इसका नाम है बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जो है यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। देखो यहाँ से यहाँ तक खींचिए यानी कि रेखा ये, अब एक रेखा खींचे, उसका नाम दे दिया यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी, यानी कि हो गया बिंदु ए और बिंदु बी। क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। क्या हो गया? रेखाखंड। तो किसी रेखा के बारे में हम लोग बात करना है, किसी लाइन के बारे में बात करना है, इस पर जो कोण बनेगा उस कोण के बारे में हमको अध्ययन करना है। किसके बारे में? इस पर जो कोण बना उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। बात करेंगे हम लोग जो कोण की बात करें, अभी फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ना है 4 प्रकार के कोण के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार? 4 प्रकार के कोण होता क्या है। एक 5 प्रकार का वैसे बात कर लेंगे, तो देखते हैं 4 प्रकार से दिया गया बुक में। पहला दिया गया है, अगर हम लोग बात करें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। यहाँ जो कोण बन रहा है एंगल बी जो बन रहा है, एंगल बी कितना डिग्री का है? एंगल बी बराबर है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब इसको समकोण कहेंगे। कौन सा कोण? समकोण। ये पता चले कि पहला कोण क्या होगा? समकोण। कोई ऐसा कोण जिसका माप जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। जैसे हम इस तरह बना दिए, इसका माप जो है मान के चलिए ये हो गया 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। ये 90 से कम है ना। अगर ये 90 से कम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 90 से जब कम रहेगा, वैसे कोण जिसका माप जो है 90 से कम हो। अगर वो 90 से कम हो, जिसका माप 90 से क्या हो? कम हो, 90 से कम हो, तो उसे लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण। कौन सा कोण? 90 से क्या हो? 90 से ज्यादा, 90 से कम। अगर 90 से कम हो तो उसको कहेंगे हम लोग न्यून कोण। ऐसा कोण एक कोण लेते हैं हम लोग, मान के चलते हैं ये कोण लिए, हल्का टेढ़ा करते हैं, इससे मान के चलिए कोण लिए, इसका माप हम लोग दे दिए 110 डिग्री। कितना डिग्री? 110 डिग्री। इसका जो एक और एक कोण है, इसका माप है अगर 110 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ये इसका माप अगर एंगल बी बराबर बोलेंगे कितना डिग्री? 110 डिग्री। इसका मतलब 90 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। अगर 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण। अधिक। एक कोण लेते हैं, एक कोण लेते हैं, जैसे हम लोग सीधी रेखा, कौन सा रेखा? सीधी रेखा। इसको हम लोग सरल रेखा भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग रेखिक युग्म भी कहते हैं। मान के चलो यहाँ एक सरल रेखा, इस पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री कोण बनेगा? कितना डिग्री कोण बनेगा इसकी? एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं रिजु कोण। कौन सा कोण? रिजु। आते हैं ना हम लोग इधर कोण पढ़ ले, 3 प्रकार कोण, 4 प्रकार पढ़े। एक पढ़े समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और रिजु कोण। बोले सर 5 गो बोले थे एक्स्ट्रा। देखो क्या करेंगे, मान के चलो हम लोग एक कोण छापे, किसी भी तरह से छाप लेते हैं। मान के चलो हम यहाँ एक कोण पे एंगल छापे, इसका माप दे कितना डिग्री बताओ? 60 डिग्री ले लेते। मान के चलो ले लिए 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। बोलेंगे इस जो कोण जो है, ये कोण लिए मान के चलो ए बी सी, एंगल बी बराबर दिए 60 डिग्री। बोलेंगे एंगल ए बी सी का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, यानी कि 60 डिग्री का प्रतिवर्ती क्या होगा? तो प्रतिवर्ती का मतलब इसका उल्टा। जैसे यहाँ अगर कोण बनेगा, ये टोटल कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 360। उसमें से ये हमको पता है कि अंदर वाला कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा? अगर ये 60 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा? हम जानते हैं टोटल बनता है, हम लोग टोटल बनता है 360 डिग्री कोण। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। हम लोग को इतना कोण निकाल दिया, इतना कोण कितना डिग्री का निकाले? इतना कोण हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बचेगा? 320 डिग्री होगा कि नहीं? यानी कि इसका रिव्यू कोण को बात करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर इसका बात करें, अगर इस कोण की बात करेंगे, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। किस कोण से कोण?
प्रतिवर्ती कोण। तो हम लोग को पढ़ना है इसमें 5 प्रकार के कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पांचों कोणों के बारे में हम लोग यहाँ जान गए। वैसे कोण जिनका माप 90 डिग्री, पहले सुन लो, पहले समझ लो, लिखना नहीं है, लिखेगी कॉपी में रह जाएगा। वैसा कोण जिनका माप 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहेंगे। वैसा कोण जिनका माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कहलाता है। जो 90 से अधिक हो उसको अधिक कोण कहते हैं। और जो 180 डिग्री का यानी सीधी रेखा पर जो कोई कोण बनता है उसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। तब तो हम लोग इसमें आता है पूरा कोण। कौन सा कोण? पूरा कोण। तो पूरा कोणों का योग हमेशा होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री? और एक होता है संपूरक कोण। कौन सा कोण? संपूरक कोण। और संपूरक कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, कितना डिग्री? और प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री का होता है? अभी तुरंत बताया प्रतिवर्ती कोण। 3 चीज याद रखना हमेशा। अब हम बोले कोई कोण दे दिया हमने 40 डिग्री का कोई कोण है, 40 डिग्री का कोई कोण है, उसका पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? इसका पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? ये कोई कोण लिए जिसका माप हम दे दिए 40 डिग्री, उसका हमको पूछा पूरा कोण क्या होगा? 50 डिग्री का। क्योंकि जाते पूरा कोण हमेशा बनता है 90 डिग्री का, उसमें से एक एंगल दे दिया 40, दूसरा एंगल क्या आ जाएगा? 50। हम बोलेंगे कि कोई कोण है जिसका माप है 40 डिग्री, उसका संपूर्ण कोण क्या होगा? तो इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा? 40 डिग्री। हम बोले कोई कोण है 40 डिग्री का, उसका प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री का होगा? तो हम 320 को घटा देंगे 320 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम चलते आगे। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई दो रेखा लिए, उसको समांतर रेखा लिए। कौन सा रेखा लिए? समांतर रेखा। इसका नाम दे दिए हम लोग ए बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी। इसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये समांतर रेखा पर कोई रेखा है जिसको हम लोग कट कर दिया, यानी इसको तिर्यक रेखा से इसको कट कर दिए। कोई तिर्यक रेखा इसमें डाल दिए, मान के चलो इसका तिर्यक रेखा का क्या नाम है? तिर्यक रेखा डाल दिए। समांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा को डाल दिए। अब जब समांतर रेखा पर जब कोई तिर्यक रेखा डालते हैं तो ये क्या करता है, इसमें क्या करेगा, जो रेखा जो तिर्यक रेखा जो काटेगी, जिस बिंदु पर कटेगा, जिस बिंदु पर कटेगा उसमें जो कोण का निर्माण होगा। जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ का कोण, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, माने इसका नाम दे दिया एंगल 1। क्या मान दे दिए? एंगल 1। अब एंगल 1 नाम दे देते इसका, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2, नाम देते हैं इसका एंगल 3, नाम देते हैं इसका एंगल 4 नाम दे दिए। अब जब हम लोग दो समांतर रेखाओं का कोई तिर्यक रेखा जब उसको काटेगी तो एंगल 1 और एंगल 3 हमेशा बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3 हमेशा बराबर होगा। हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। हम लोग बात करेंगे एंगल 2 और एंगल 4 हमेशा बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 4 हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? हाँ, हम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 दे इसमें ये नहीं समझना कि यही होगा। हम मान के चलो कहीं कोई एंगल देते हैं 30 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा? यहाँ बोले 70 डिग्री, यहाँ कितना होगा? ये कुछ भी हो सकता है, हम समझने के बताएं कि हम मान लिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। क्यों? कौन सा प्रॉपर्टी से? तो हम लोग बात करेंगे ये जो कोण बनेगा इसको लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह यहाँ भी बन जाएगा। यहाँ बनेगा हम लोग कहते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। कुछ भी हो सकता है। आज इसी तरह एंगल 5 एंगल 7 बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 8 बराबर होगा। यही एंगल हिसाब से यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में मान के चलते इसका मान लिए x, तो इसको भी क्या मानना होगा? क्यों मानेंगे x? या तो इसको मान लेते हैं y, तो x और y दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? हम मानने में कुछ मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोलेंगे एंगल x बराबर एंगल y होगा, क्यों बराबर होगा? इसका क्या कारण है? अगर हम लोग बोले यहाँ ले लिया कुछ भी नाम ले, तो कुछ भी मान लो, मान जैसे एंगल 1 मान लिया, माने तो कुछ मान सकते हैं। अगर एंगल 1 यहाँ मान लिए तो यहाँ एंगल 1 माने तो और हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग कौन सा एंगल यहाँ भी मान लेते हैं, एंगल कुछ मान लेते 2। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2। क्यों बराबर होगा? किस प्रॉपर्टी से बराबर होगा? तो हम लोग देखो यहाँ याद करने का तरीका है, कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखो गौर से ये समांतर रेखा है कि पैरेलल लाइन है। यहाँ जाना गौर से देखो, यहाँ जेड बन रहा है, इस तरह जेड बन रहा है, जेड बन गया ना।
इसका मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। देखो इस तरफ की जेड बना है, यानी जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण ये कौन सा कोण के हिसाब से बनेगा, बोलेंगे एकांतर कोण के हिसाब से बराबर होता है। कौन सा कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमेशा क्या होगा, अब एक तो हम लोग प्रॉपर्टीज है सम्मुख कोण, संगत कोण, वो हम बताएंगे आगे जाके। अभी फिलहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में इसमें देखते हैं हम लोग कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं जो ए बी है और सी डी जो है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि दो रेखाएं जिस जगह पर जाकर काटती है एक दूसरे को, उसको प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। ये हम लोग का प्रतिच्छेदित बिंदु है, ये हम लोग को ओ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ। बोलता है प्रतिच्छेदित करती है यदि एंगल ए ओ सी, कहाँ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये एंगल जो है प्लस बी ओ ई, कहाँ बी ओ ई, बी ओ ई, यानी कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है कोण, सॉरी रेखा नहीं कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है दोनों कोण को मिला दिया जाए कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का दिया है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर दिया है हम लोग को 70 डिग्री। ये हम लोग का दिया हुआ है ना, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या क्या है, दिया है। अगर दिया है हम लोग इतना, फिर बोलता है एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, फिर बोलता है एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो बी ओ ई तो हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना एंगल बी ओ ई बराबर निकालना इसको क्या होगा, फिर बोला एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब 360 से घटाना। दो चीजों को हम लोग ज्ञात करना है, हो जाएगा क्या, एकदम आसानी से ज्ञात होगा। क्या करना है, देखो बोर्ड से, हाँ देखो इसे हम लोग को क्या करना है, दिया क्या गया बी ओ सी ए ओ सी, देखो ए ओ सी ये और बी ओ ई ये हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को इसको निकालना आसान होगा कि नहीं, इसको निकालना आसान होगा। सी ओ ई तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, बी ओ ई, कहाँ बी ओ ई, बी ओ ई, इस एंगल को निकालना ना, इस एंगल को निकालना। कैसे निकालेंगे, इसको निकालना है। हम लोग इतना कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग निकालना क्या, देखो ये हम लोग का देखते हैं, अगर ए ओ बी एक सरल रेखा है, सीधा रेखा है, यानी कि रेखिक युग्म है, हम बोलेंगे रेखा ए ओ बी। अगर ए ओ बी को लेते हैं, एक सीधी रेखा है, ये अगर सीधी रेखा है तो इस पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ये ओ सी प्लस एंगल ये लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सी ओ ई, सी ओ ई प्लस एंगल इसको लेंगे क्या बोलेंगे, सी ओ पी, या तो बी ओ ई लिखेंगे, एंगल बी ओ ई बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा है, रैखिक युग्म का मतलब सीधी रेखा, रैखिक युग्म का मतलब सीधी रेखा है। पहले देख लो, रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। हम लोग देखो ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई इसका मान कितना दिया है, 70 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों को मिला दे कितना डिग्री कोण बताएगा, 70 डिग्री। प्लस में क्या दिया है, सी ओ ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको उठा कर उधर कर दें, क्या होगा, एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70 होगा। हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी ओ ई बराबर 110 डिग्री होगा। कितना डिग्री निकलेगा, अगर ये निकल गया 110 डिग्री, कितना डिग्री, 110 डिग्री। अगर ये निकल गया 110 डिग्री और हम लोग इन दोनों का मान पता है कितना डिग्री का है, 70 डिग्री। और बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, कहाँ बी ओ डी, बी ओ डी डी, बी ओ डी देखो ये बी ओ डी बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। हमको निकालने क्या बोला, बी ओ ई निकालने बोला ना, बी ओ ई निकालने बोला ना। हमको इसका मान पता है, हमको इसका मान पता है, इसका मान निकालना आसान होगा कि नहीं होगा, होगा कि ना होगा, हो जाएगा। आप हम लोग चलते हैं यहाँ, आप लेते हैं रेखा, इस रेखा में सी ओ डी में, सी ओ
डी में। अगर हम लोग सी ओ डी में देखते हैं तो ये कौन तीनों को मिला देते हैं 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि हम लोग को पता है सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है हमेशा 180 डिग्री कोण बना देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको सी ओ ई लिखेंगे, एंगल सी ओ ई प्लस इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी ओ बी या तो बी ओ ई, एक ही बात है। तो लिखेंगे एंगल बी ओ ई प्लस इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। जिस एंगल को निकालना होता है उसको बीच में रखते हैं, हमको बार बार इसको निकालने आने को इसलिए बीच में हम लोग हमेशा और रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा कि ना होगा। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग को पता है 180 डिग्री आ गया ना ये सब के बराबर। अच्छा देखो सी ओ ई बराबर कितना दिया है 110 डिग्री प्लस इसका मान हम लोग को निकालना है, एंगल बी ओ ई का मान निकालना है, प्लस बी ओ डी बराबर कितना दिया है 40 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री यहाँ होगा कि नहीं, क्यों होगा यहाँ पता है हम लोग क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। कौन सा युग्म है रैखिक युग्म है, ये हम लोग को पता है। आप देखते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं तो 110 और 40 कितना होगा 150 को उधर भेज दें क्या होगा एंगल बी ओ ई बराबर बी एंगल बी ओ ई बराबर 110 और 40 150 उधर चल जाएगा, क्या होगा 180 माइनस 150। तो क्या होगा एंगल बी ओ ई बराबर कितना डिग्री, यहाँ कितना डिग्री मान निकल गया 30 डिग्री। हमको यहाँ पूछा था ना बी ओ ई बराबर, तो बी ओ ई बराबर कितना निकल गया हम लोग का कितना डिग्री। हम लोग को क्या पूछा, हम लोग पूछा सी ओ ई, कहाँ सी ओ ई, सी ओ ई का प्रतिवर्ती। तो हम लोग जानते हैं यहाँ लिखते हैं, ये तो हम लोग को पता चल गया, ये हम लोग को निकल गया, इसको हमको निकालना था निकल गया ये। हम लोग निकालते हैं, इसलिए एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या होगा प्रतिवर्ती का मतलब 360 से घटाएंगे, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती होगा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ, जिस एंगल को निकालने वाला जिसका प्रतिवर्ती उसको घटा देंगे। अब हम लोग जैसे मान के चलते हैं, हम लोग बनाए यहाँ कोई एंगल बनाते थे, बोलते थे 360 में से उसको घटा देंगे, कुछ भी एंगल दिया जैसे दिया 110 घटा देंगे तो जो भी निकलेगा उसको मान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देखें प्रतिवर्ती 360 में सी ओ ई निकाल दिए। आप सी ओ ई का मान कितना दिया है 110 डिग्री, तो 360 में से 110 जाएगा कितना बचेगा 250। एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती कितना निकल गया 250 डिग्री। तो ठीक है, ये हमको निकाला था, इसका मान निकाला था, इसका मान निकाला था, निकल गया। तो झटपट नोट करो। देखते हैं रेखाएं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखते हैं कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ कहाँ है, तो बिंदु ओ यहाँ है, इसको बिंदु ओ कह दिए, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बोलता है यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, एंगल ए ओ पी वाई बराबर, तो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है सॉल्यूशन में हम लोग को दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। नहीं भी देते तो हमको पता है कि यहाँ इस तरह बना हुआ रहेगा, इसका मतलब वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है। और हम लोग को बोला है कि ये अनुपात बी बराबर 2:3 है। अच्छा 2:3 है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू होगा, 2x 3x 5x 10x कुछ तो होगा। हम लोग मान लेते कुछ मान लेते, हम लोग मानते हैं इसका मान होगा 2x, इसका मान होगा 3x, मान लिए 2:3 को रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको माना जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, हम लोग को सी बराबर निकालने बोला कि सी का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग जैसे इधर देखो, अगर ये पूरा रेखा है, पूरा रेखा अगर देखते हैं सीधी रेखा है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर ये कोण जो है एंगल बी जो है किसका होगा, एंगल एक्स ओ एम होगा। या तो इसको अगर लिखे हैं, इसको लिखें एंगल ये प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री होगा।
ये है P और ये है क्या POY बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? ये सीधी रेखा पर कौन बनाना, ये कोण तीनों को मिला देंगे कितना डिग्री कौन बनाएगा 180 डिग्री का। छटपटा मत फिर मार खा जाए तुम 180 डिग्री कौन बनाएगा। अब ये क्यों बनेगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। कौन सा युग्म है, रैखिक युग्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम लोग देखते हैं एंगल ए का मान हमको पता नहीं है, एंगल ए का मान लेकिन कितना दिए हैं 2x। एंगल ए का मान क्या होगा, ये हम लोग को दिया एंगल ए का मान है 2x, एंगल बी का मान है 3x। हम लोग बैठाते हैं एंगल ए का मान क्या है 2x प्लस एंगल बी का मान कितना है 3x प्लस एंगल POY का मान कितना दिया है 90 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। आप 3x और 2x कितना होगा 5x बराबर 90 उधर चल जाएगा कितना होगा 180 माइनस 90 तो होगा 5x बराबर कितना होगा 90 डिग्री। 5 का पावर 90 कितना होगा बेटेगा 18 बार में x का मान कितना निकल गया 18 डिग्री। तो हम लोग को ये का मान क्या दिया 2x, ये का मान। तो अगर ये का मान दिया हम लोग को 2x और 2 के जगह कितना होगा 18 बराबर कितना होगा 36 डिग्री। यानी कि ये का मान कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। अगर हम लोग b का मान निकाले, b का मान कितना है 3x, यानी कि अगर b का मान बोलेंगे तो कितना देगा 3x। यानी कि x के जगह पर क्या कर दें 18 3 × 18 ताकि x का वैल्यू निकल गया 18, x का वैल्यू क्या निकल गया 18। तो 18 पे कितना होगा 54 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया 54 डिग्री। आप देखते हैं हमको इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है कि नहीं पता, हमको निकालना क्या 80 का ना। अच्छा देखो ये सीधी रेखा है, अगर ये सीधी रेखा है तो देखो यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ जो कोण बनेगा दोनों मिला 180 डिग्री होगा कि ना होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखते हैं कि MOX एंगल MOX प्लस इसको लिखेंगे XON एंगल XON बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये सीधी रेखा है कि नहीं, यानी कि यहाँ और यहाँ जो कोण बनेगा दोनों मिला कितना बनेगा 180 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। कौन सा युग्म है रैखिक युग्म है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सरल रेखा, कौन सा रेखा सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा। अगर हम लोग देखेंगे MOX का मान क्या निकला, MOX का मान क्या निकला 54 डिग्री प्लस एंगल XON इसका मान तो क्या हम लोग 80 है, C है ना, बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये 54 को उधर भेज देंगे तो C का मान निकल जाएगा 54 को उधर भेज देंगे क्या होगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो C का मान कितना निकलेगा 54 डिग्री चल जाएगा कितना निकलेगा 126 डिग्री होगा। 180 से 54 घटाएंगे कितना निकलेगा 26। यानी कि हमको इसकी का मान निकाला था, C का मान निकाला था और निकालना था A और B का मान। तो A का मान कितना निकला 36 डिग्री और B का मान कितना निकला 54 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत आसानी समझ में आएगा। चलो इसको उतार लो।